इसके अर्थ पर स्थित कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत ध्रुव ज्ञात करना है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है, r है। बच्चे प्लस क्यू आवेश के कारण, कौन सा आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहाँ क्या होगा, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव या विभव या वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव मान लीजिए कि V1 है, कितना है, V1 है। कल आप सूत्र पढ़े थे कि V इक्वल टू 1/4 पाई आप माध्यम में रखा गया है और Q में R कितना होता है ना, कल के टॉपिक से। तो यहाँ पर कितना हुआ, V1 इक्वल टू 1/4 पाई आप 0K इंटू Q में R थोड़े होगा, ये दूरी है ना, इस दूरी से इसके बीच की दूरी ना, तो कितना दूरी होगा, ये पूरा दूरी R है और ये 2L है, मध्य बिंदु है, तो ये कितना है, L है, ये 2L है और ये मिडिल पॉइंट है, तो ये भी L होगा ना, और इसका मान R है, तो R में से ये घटा देंगे तो कितना होगा, R माइनस L होगा ना, प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितना होगा, R माइनस L होगा। अब बच्चे यहाँ पर R माइनस L, तो बीच की दूरी यहाँ पर R की जगह पर क्या होगा, R माइनस L, कितना वोल्ट होगा। अब आइए दूसरा आवेश क्या है, आवेश के कारण विभव उत्पन्न होगा, दूसरा आवेश क्या है, माइनस Q, तो यहाँ पर दिखाए गए माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वही अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है, बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर जो प्रोड्यूस होगा उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव या विद्युत विभव, मान लो कि V2 है, क्या है V2, कल बच्चे बताए थे, तो प्लस Q के आवेश के कारण, कल बताए थे प्लस Q आवेश के कारण इतना, माइनस Q आवेश के कारण, यहाँ पर माइनस Q लिखेगा ना, ये माइनस यहाँ उठ कर आ जाएगा ना, कल नीचे बताए थे ना, तो माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो यहाँ सब इसकी दूरी निकालेगा ना, यहाँ से इसकी दूरी गौर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक R है ना, और ये कितना है, L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, R प्लस L होगा बच्चे, होगा ना, माइनस Q आवेश से या इस P बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा, R प्लस L। अब माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ये माइनस Q होगा ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो आवेश माइनस ना, तो ये माइनस को उठाकर यहाँ कीजिए, माइनस 1/4 पाई आप 0 K पर वैद्युता के माध्यम में रखे हैं, K इंटू और Q में बीच की दूरी, बच्चे बीच की दूरी कितना है, R प्लस L, इतना वोल्ट होगा ना। कल के टॉपिक में आप पढ़े हैं कि वैद्युत विभव या विद्युत विभव एक ऐसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है ना, अतः इसका परिणामी मान क्या होगा, इन दोनों विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा ना, हाँ। तो चूंकि पढ़े हैं कि चूंकि विद्युत विभव या वैद्युत विभव दोनों शब्द चलता है, तो विद्युत विभव एक
कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः ये तो इन आवेशों का कारण है ना, तो बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर क्या होगा बच्चे? बिंदु P पर परिणामी विभव या परिणामी वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव V1 और V2 के बीजगणितीय योगफल के बराबर होगा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव जो V1 और V2 का मान निकले है, V1 व V2 के क्या हो गए? बीजगणितीय या बीजीय योग के। तो बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। अतः परिणामी विभव निकालिए। तो यहाँ पर परिणामी विभव क्या माने है? भी ना, V इक्वल टू V1 और प्लस V2। तो यहाँ पर V इक्वल टू V1 का मान रखें, निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये निकाले हैं ना। और यहाँ पर Q अपन में R माइनस यल, यहाँ पर प्लस और ये माइनस, बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग मैंने प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस है ना। और यहाँ पर ये क्या है? Q अपन में 4 पाई, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपन में R प्लस यल, इतना होगा बच्चे। आइए इसी को कैलकुलेट कर दिए तो यही एक्सियल पोजीशन में परिणामी विभव का ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आइए कैलकुलेट करेंगे। तो अतः V इक्वल टू दोनों पदों में, एक पद ये है, ये दूसरा पद ये है, दोनों पदों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q क्या है? कॉमन है ना। तो यहाँ पर 1 में Q से गुणा करेंगे Q, और यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/, अरे Q से भाग दे तो 1 ना, 1/में R माइनस यल और माइनस 1/में R प्लस यल, यही बचेगा ना। यहाँ V इक्वल टू Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ लघुत्तम ले लेंगे R प्लस यल और इंटू R माइनस यल, लघुत्तम होगा बच्चे। इसमें से भाग दिए, ये कैंसिल हुआ, ये बचा R प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो R प्लस ये माइनस है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, R माइनस यल बचेगा ना। तो R माइनस यल, कोष्ठ को तोड़ देंगे तो प्लस होगा, हो गया ना। यहाँ पर बच्चे माइनस R प्लस R कैंसिल हुआ। तो V इक्वल टू ये परिणामी विभव है, P बिंदु पर वैद्युत ध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर परिणामी विभव। तो Q अपन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू कितना हुआ 2L अपन में A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A का वर्ग प्लस B का, A का वर्ग माइनस B का वर्ग ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वर्गांतर का सूत्र है ना। A का वर्ग B का वर्ग इक्वल टू A कोष्ठ B प्लस B A कोष्ठ B A माइनस B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R का वर्ग और माइनस L का वर्ग, इसको अथवा करके लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर Q इंटू 2L लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर R का वर्ग और माइनस L का वर्ग लिख सकते हैं बच्चे। अब आइए यहाँ अभी पढ़े हैं कि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P। और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हाँ,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो v इक्वल टू 1/4 पाई आप चैलेंज 0 के और इंटू ये एक सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर से ना, और यहाँ पर बच्चे r का वर्ग और माइनस pl का वर्ग लिख सकते हैं। अब आप सोचे 2l परिमाण में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, यानी 2l एक अल्पतम दूरी पर है। तो उनमें से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह अल्पतम दूरी है 2l। तो 2l जब अल्पतम है तो l क्या होगा, और छोटा होगा, और उसका वर्ग कर दोगे तो और छोटा होगा। तो r के रिस्पेक्ट में, r देख रहे हैं ना, r अधिक दूरी है, r के रिस्पेक्ट में l छोटा है, r के रिस्पेक्ट में, r के सापेक्ष l छोटा है। तो कह सकते हैं कि l किससे छोटा है, r से। तो l का वर्ग, l छोटा है r से, तो उसका वर्ग तो और छोटा होगा ना। तो l का वर्ग इज लेस देन r का वर्ग ना। l r के रिस्पेक्ट में, l r के सापेक्ष एक छोटी राशि है, तो उसका वर्ग कर दोगे तो और छोटा होगा ना। तो l का वर्ग इज लेस देन r। तो जब l का वर्ग r के वर्ग के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसके मान को क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। जो l का मान r के मान के तुलना में बहुत छोटा है, जो l स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, नथिंग, नगण्य कर सकते हैं। तो नगण्य करेंगे तो v इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलेंट और k इंटू पी वेक्टर और अपान में ये नगण्य हुआ, तो क्या हुआ, आर स्क्वायर हुआ ना, यही होगा ना। यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी माध्यम में स्थित हो, वाय में या किसी माध्यम में न स्थित हो, यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल वाय में स्थित हो या निर्वात में स्थित हो, तो वाय या निर्वात के लिए k का मान क्या होता है। तो यदि ये जो द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यदि द्विध्रुव कहाँ पर स्थित हो, वाय या निर्वात में, वाय में मान लीजिए, वाय में क्या हो, स्थित हो, तो k का मान कितना होता है, 1 होगा। तो इस स्थिति में तो परिणामी, तो इस स्थिति में क्या निकल गया, परिणामी विभव। तो इस स्थिति में परिणामी विभव इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलेंट 0, k का मान तो 1 हो गया ना, और यहाँ पर p और अपान में r स्क्वायर होगा ना। अब वैद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो याद रखेंगे, यहाँ पर यदि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो उसका मान कितना होगा, v इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलेंट 0 p अपान में r, इतना होगा ना। ये परिणामी विभव का ये सूत्र हुआ अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव किसी हवा में रखी गई हो, वायु माध्यम में रखी गई हो, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पाए थे, E इक्वल टू 1/4 पाई आप सेलेंट 0 और p अपान 2p अपान में r क्यूब पाए थे ना, r क्यूब था, ठीक है ना। किसमें, r क्यूब, ये वैद्युत विभव में r स्क्वायर था, ठीक है। तो वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ पहले अध्याय में कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 1/4πr/2p में आर की होता है। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी विभव का मान कितना होता है? 1/4πr/0p में, ठीक है, तो नोट करिए, बंद कीजिए।